मेज की आत्मा। एलारा एक ऐसी लड़की थी जिसकी दुनिया पुरानी चीजों और लकड़ी की महक से बसी थी। वो अकेले रहती थी और उसका काम था पुरानी टूटी फूटी चीजों में नई जान डालना। एक दिन उसके पास एक पुरानी लिखने की मेज आई। वो मेज बहुत खूबसूरत थी, उस पर की गई नक्काशी किसी कहानी जैसी लग रही थी। एलारा को पहली नजर में ही उस मेज से एक अजीब सा लगाव हो गया। जैसे जैसे एलारा उस मेज की मरम्मत करने लगी, उसे महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो राज है। काम करते करते अचानक उसकी उंगलियों को एक छिपा हुआ बटन महसूस हुआ। उसने उसे दबाया और क्लिक की एक धीमी आवाज के साथ मेज के अंदर एक गुप्त दराज खुल गया। एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उस दराज के अंदर एक छोटा सा पुराना धातु का बक्सा था। उस पर ताला लगा था और कोई चाबी नहीं थी। एलारा ने उसे हर तरह से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उस बक्से से एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एलारा अपने औजारों से उस बक्से का नाजुक ताला खोलने में कामयाब हो गई। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया। अंदर रेशम के कपड़े में लिपटी एक पुरानी डायरी और एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल था। एलारा ने डायरी खोली। उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी। ये डायरी आज से 70 साल पहले लीला नाम की एक लड़की की थी। लीला ने अपनी तन्हाई, अपने सपनों और एक लेखक बनने की अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में लिखा था। पढ़ते पढ़ते एलारा को लगा जैसे वो लीला के दर्द को महसूस कर सकती है। लीला ने लिखा था कि उसे हमेशा लगता था कि कोई है जो उसे समझता है, एक ऐसी दोस्त जिससे वो कभी मिली नहीं। उसने लिखा, शायद भविष्य में कोई मेरी इन बातों को पढ़ेगा और मेरी तन्हाई को समझेगा। एलारा ने डायरी से नजरें उठाईं। उसे लगा जैसे लीला उसी के बारे में बात कर रही हो। डायरी के एक पन्ने पर लिखी बात पढ़कर एलारा के रोंगटे खड़े हो गए। लीला ने एक सपने के बारे में लिखा था। उसने सपने में एक लड़की को देखा था जो लकड़ी और पॉलिश की महक वाले कमरे में उसके शब्दों को आजाद कराएगी। लीला ने एलारा के वर्कशॉप का हूबहू वर्णन किया था। एलारा ने बेचैनी से डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। लीला ने लिखा था कि उसे पता है कि उसका समय खत्म हो रहा है, लेकिन उसे डर नहीं है। उसे विश्वास था कि उसकी कहानी सही हाथों तक जरूर पहुंचेगी। उसने लिखा, उस भविष्य के दोस्त के लिए मेरा एक आखिरी संदेश है। आखिरी पन्ने पर कोई अलविदा नहीं था, बल्कि एक सवाल था। तुम्हारे हाथ में जो औजार है, क्या तुम उससे अपनी कहानी लिखोगी? और उस सवाल के ठीक नीचे एक ऐसी लिखावट थी जो नामुमकिन रूप से ताजा लग रही थी। लिखा था, तुम्हारा इंतजार था एलारा। एलारा ने अपने हाथों और अपने औजारों को देखा। वर्कशॉप अब अकेला नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे लीला उसी के साथ है। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और पूरे कमरे में उस मुरझाए हुए गुलाब की हल्की सी महक फैल गई। एलारा समझ गई, ये सिर्फ लीला की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी शुरू करने की इजाजत थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई।